आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। मूल्यांकित कीजिए। हमें दिया है एक समाकलन जिसका जो 0 से लेकर a तक है, x, और वर्गमूल के अंदर क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको कैसे हल करेंगे, कैसे इसको मूल्यांकित करेंगे? देखिए, जब भी कभी इस तरह से वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया होगा, वहाँ पर हम क्या करते हैं, x के स्थान पर प्रतिस्थापन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना i बराबर समाकलन 0 से लेकर a x, और वर्गमूल के अंदर क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रख देंगे, a स्क्वायर कॉस 2 थीटा रख देंगे। किसके स्थान पर, एक्स स्क्वायर के स्थान पर। तो अब इससे क्या होगा, जब हम अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा, 2x आएगा, और a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कॉस 2 थीटा का अवकलन क्या होगा, कॉस 2 थीटा का अवकलन होगा माइनस का साइन 2 थीटा। ठीक है, और फिर 2 थीटा का एक बार और करेंगे तो 2 डी थीटा बटे में dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि अगर मैं x dx का मान निकालूं तो x dx बराबर कितना आएगा, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर साइन 2 थीटा और d थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये तो हमारे प्रश्न में मौजूद है x और dx, तो ये हम इसके स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब जब हम, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीमाएं दी हुई हैं, तो इसलिए इसमें सीमाएं भी बदलेंगी जब हमने प्रतिस्थापन किया है। तो जब x बराबर क्या है, जब x बराबर 0 है, तब क्या होगा, a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बराबर था ना, और x क्या है, 0 है, तो ये 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर, अब cos 2 थीटा बराबर 0 हो गया, तो cos में 0 किसका मान होता है, cos में 0 जो है वो cos पाई बटे 2 का मान होता है। तो जब यहाँ से हम तुलना करेंगे तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पाई बटे 2 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, और अभी एक सीमा हमें और निकालनी है, जब x बराबर क्या है, a है। जब x बराबर a है तब क्या होगा कि a स्क्वायर, हम यहाँ पे रख रहे हैं सीमा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब कॉस 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कॉस में 1 किसका मान होता है, 0 डिग्री का, यानी कि 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, है ना, 0। तो अब हमारी जो सीमाएं आई वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, देखिए अब हमारा प्रश्न बदल जाएगा, आई बराबर समाकलन। ठीक है, जब 0 पे कितना आ रहा है, थीटा का मान पाई बटे 4, तो पाई बटे 4, और a पर कितना आ रहा है, a पर आ रहा है 0, तो ये आ गया। ठीक है, और क्या है, x dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा मान लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ वर्गमूल के अंदर कितना आएगा, ये जो हम लिखेंगे, बताइए, ये आ जाएगा वर्गमूल के अंदर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और बटे में भी क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और x dx के स्थान पर क्या आएगा, माइनस का a स्क्वायर साइन 2 थीटा d थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से देखिए, मैं माइनस, ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को बाहर लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्योंकि ये जो सीमाएं हैं, ये पाई बटे 4 से 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर लेकर के कॉमन, है ना, माइनस बाहर कॉमन लेकर के हम इस सीमाओं को उल्टा कर सकते हैं, यानी 0 से लेके पाई बटे 4 कर सकते हैं। तो जो ये माइनस माइनस है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है फिर।
और अब देखिए वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा, वर्गमूल के अंदर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और बटे में क्या आएगा, इसी तरह से नीचे से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से माइनस तो हम बाहर ले ही चुके हैं, और गुणा में ए स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा ये है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, समाकलन 0 से लेके पाई बटे 4। ये जो ए स्क्वायर है ये तो नियतांक है तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, देखिए cos 2 थीटे का हमारे पास दो सूत्र होते हैं। cos 2 थीटा के दो सूत्र कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक cos 2 थीटा का cos वाला सूत्र होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम ऊपर तो साइन वाला खोलेंगे तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हम cos वाला खोल देंगे तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, ऊपर भी कट गया। ठीक है, और यहाँ पे है साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ए स्क्वायर, ठीक है, और इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बटे 4 तक, और वर्गमूल के अंदर कितना रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा गुणा में साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर समाकलन 0 से लेके पाई बटे 4। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा, गुणा साइन 2 थीटा का क्या सूत्र होता है, 2 साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, वो भी हमने खोल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और समाकलन 0 से लेके पाई बटे में 4। ठीक है, और अब ये जो 2 है ये भी नियतांक है तो ये बाहर ले सकते हैं हम, तो हमने बाहर लिख दिया, और साइन थीटा की साइन थीटा में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी थीटा। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, आई बराबर ये आ गया, तो देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, है ना, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और गुणा में 1 बटे 2, है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। ठीक है, और अब ये जो 1 बटा 2 है, ये जो 1 बटा 2 है ये तो नियतांक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, समाकलन 0 से लेके पाई बटे में 4, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अब ये अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे समाकलन 0 से लेके पाई बटे में 4 डी थीटा के जब अंदर गुणा करेंगे माइनस ये क्या हो जाएगा, समाकलन 0 से लेके पाई बटे में 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, समाकलन डी थीटा का मतलब यहाँ पे तो थीटा आ गया, है ना, और इसकी जो सीमा आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेके पाई बटे 4 तक, माइनस कॉस 2 थीटा का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा साइन 2 थीटा और बटे में 2, है ना, क्योंकि अब हम समाकलन कर रहे हैं तो इसलिए 2 थीटा को एक तरह से हमने टी माना तो इसलिए उसका अवकलन बटे में, तो वो आ गया, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बटे 4 तक। ठीक है, अब जब इसको हम आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ हम लिमिट रख देते हैं पाई बटे 4 माइनस 0। ठीक है, माइनस यहाँ पर 1 बटा 2 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन, ठीक है, 2 गुणा में पाई बटे में 4 माइनस क्या हो जाएगा, साइन
2 गुणा में 0, ठीक है, ये आ गया। जब लिमिट रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपका पाई बटे में 4 माइनस 1/2, और ये कितना हो जाएगा साइन, ठीक है, पाई बटे 2 हो जाएगा ये, माइनस ये कितना हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर मान रख सकते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर पाई बटे 4 माइनस 1/2, साइन पाई बटे 2 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे पाई बटे 4 माइनस 1/2, ठीक है। तो यही क्या होगा, यही हमारा समाकलन का मान होगा, यानी कि यही हमारा आई बराबर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन का मान, यानी कि हमारा उत्तर होगा प्रश्न का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।